किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूरजमुखी की व्यावसायिक खेती के बारे में। किसान मित्रों, सूरजमुखी की फसल को सामान्यतः हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। हल्की भूमि जिसमें पानी का निकास अच्छा हो सूरजमुखी की खेती के लिए उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के लिए गर्मी और वर्षा के मौसम में खेत की जुताई करें या बखर चलाएं। इससे मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाएगी। सूरजमुखी को बोने का उपयुक्त समय सिंचित क्षेत्रों में खरीफ फसल की कटाई के बाद का होता है, यानी आप अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर महीने तक इसकी बुआई कर सकते हैं। जहां तक बात है सूरजमुखी की कुछ बेहतर किस्मों की, तो ये हैं मॉडर्न, BSH1, MSH, ज्वालामुखी, सूर्या और MSFH4 इत्यादि। किसान मित्रों, अगर आप अक्टूबर महीने में सूरजमुखी की बोनी करेंगे तो अंकुरण जल्दी और अच्छा होगा। देर से बोनी करने पर अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर आप असिंचित क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती करना चाहते हैं तो इसकी बोनी वर्षा समाप्त होते ही सितंबर माह के प्रथम सप्ताह से आखिरी सप्ताह तक कर दें। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन फसल की बोनी का सही समय जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह से फरवरी महीने के अंत तक का है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं बुआई के लिए बीज की सही मात्रा की। अगर आप सूरजमुखी की उन्नत किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखें। जहां तक बात है संकर किस्मों के लिए बीज की मात्रा की, तो यह 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होनी चाहिए। किसान मित्रों, पिछेती, खरीफ और जायद की फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और रबी फसल के लिए 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं बीज की बोनी कतारों में सीड ड्रिल की सहायता से करना बेहतर होगा। सूरजमुखी की बुआई के समय बीजोपचार करना जरूरी होता है। इससे बीजों की अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है और फफूंदजन्य बीमारियों से सुरक्षा होती है। अब कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं सूरजमुखी के फसल की कटाई की। किसान मित्रों, फसल की कटाई महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सूरजमुखी की कटाई फसल के परिपक्व होने पर जांच परख कर करें, यानी फसल जब पककर पीले रंग में परिवर्तित हो जाए तब इसकी कटाई करना सही होता है। इस समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सूरजमुखी की फ्लैटें एक साथ नहीं पकती हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक केवल परिपक्व फ्लैटों को ही काटें। कटाई के पश्चात फ्लैटों को खेत में सुखाने के लिए 5 से 6 दिन के लिए छोड़ दें। इससे फ्लैटों में मौजूद अतिरिक्त नमी सूख जाएगी। इसके बाद आप फसल से सूरजमुखी के दाने अलग कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा, जो कि केंद्रित था सूरजमुखी की खेती पर। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।